नमस्ते बच्चों, मैं अनीता आर्या, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको करवाऊंगी कारक। मैं आपको पद परिचय करवा रही थी। पद परिचय में मैंने आपको संज्ञा, संज्ञा, लिंग और वचन करवा दिए थे। उसके अंतर्गत आज मैं आपको कारक करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले कारक। कारक का अर्थ क्या होता है? क्रिया को करने वाला। ठीक है, करने वाला कौन होता है? कारक। कारक की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम का संबंध। संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में शब्द के साथ या क्रिया के साथ हमें पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? कारक। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में शब्द या क्रिया के साथ हमें पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? कारक। कि संज्ञा के साथ क्या संबंध है, सर्वनाम के साथ क्या संबंध है क्रिया का, किससे पता चलता है? हमें कारक से। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां होता है अधिकरण, और आठवां होता है संबोधन। ठीक है, संबोधन। ये 8 कारक के भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, इनके कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह वो होते हैं जो हमारी संज्ञा या सर्वनाम से हमारा संबंध बताते हैं। जैसे कि हमारा संज्ञा सर्वनाम से क्या संबंध है। विभक्ति चिन्ह भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं संश्लिष्ट, एक होता है विश्लिष्ट। विभक्ति चिन्ह 2 होते हैं, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। संश्लिष्ट कौन होते हैं? जो जिनका संबंध किससे होता है? जो स्वर्णाम के साथ आते हैं। जो किसके साथ आते हैं? स्वर्णाम के साथ। जैसे ये जुड़े होते हैं स्वर्णाम से, जैसे उसने, उसको और उससे। ठीक है, विश्लिष्ट क्या होते हैं? जो संज्ञा के साथ, जो संज्ञा के साथ आते हैं। जैसे राधा ने, ठीक है, शाम को। ठीक है, तो ये यहाँ पे आए हैं विभक्ति चिन्ह। ये इनके साथ आते हैं, स्वर्णाम में साथ जुड़े होते हैं और संज्ञा में अलग से आते हैं। तो ये होते हैं हमारे विभक्ति चिन्ह जो संज्ञा स्वर्णाम के साथ आते हैं। ठीक है, वो होते हैं विभक्ति चिन्ह। तो इनके अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं जिनसे हम इनकी पहचान करते हैं। और सबसे पहले हम करते हैं कर्ता कारक। ठीक है, मैं साथ साथ करवाती जाऊंगी, साथ साथ उनके विभक्ति चिन्ह भी बताती जाऊंगी। सबसे पहले कर्ता। कर्ता का हमने क्या पढ़ा है? विभक्ति चिन्ह ने। हमारी बुक में ने ही है, ने। लेकिन ने के अलावा इसके और भी विभक्ति चिन्ह होते हैं। कौन कौन से आज मैं आपको बताऊंगी। आपने पहले शायद हमेशा ने ही पढ़ा है। ने के अलावा इसके होते हैं से और को। ठीक है, ये 3 विभक्ति चिन्ह होते हैं इसके, ने, से, को। इनका प्रयोग अलग अलग उसमें किया जाता है। जैसे कि कर्ता में अगर भाववाचक संज्ञा होती है तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? से का। जैसे राम से नहाया नहीं जाता, वहां पे कर्ता हो गया राम। ठीक है, कर्ता कारक हो गया। कर्ता कारक क्या होता है? कार्य को करने वाला। ठीक है, काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो राम से नहाया नहीं जाता, वहां पे क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा नहीं, भाववाच्य में। भाववाच्य में क्या होता है? कर्ता कारक होता है। जहां भाववाच्य होता है वहां पर से का प्रयोग होता है, तो वो कौन सा होगा? कर्ता कारक में आएगा। से अगर आपने देख लिया, आप तो सोचोगे से किसमें है? करण से, अपादान से, इन 2 में से है इनका चिन्ह, तो यहाँ पे कौन सा कर दोगे आप? सीधा करण या अपादान। लेकिन नहीं, जहां पर भाववाच्य होगा वहां पर से होगा, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? कर्ता का प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद
ने का प्रयोग भी होता है, इसमें को का प्रयोग भी होता है। ठीक है, तो ने का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। जैसे राम ने पाठ पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर काम को करने वाला कौन हो गया? राम। क्रिया को करने वाला कर्ता जहां पर होता है वहां पे क्या होता है? ने का प्रयोग होता है। ठीक है, और को का प्रयोग। तो इसमें इसकी विभक्ति चिन्ह क्या क्या बताया मैंने? ने से को। इनका प्रयोग किस किस में किया जाता है? ने से का प्रयोग और भी कारकों में किया जाता है। ने से को किस किस में होता है इनका प्रयोग? और साधन में होता है, सॉरी करण में होता है, कर्म में भी होता है, अपादान में भी होता है, और किसका प्रयोग? से की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर। से का प्रयोग किसमें होता है? ये हटा दो चलो। से का प्रयोग करण में भी होता है, कर्म में भी होता है, अपादान में भी होता है, और कर्ता में होता है। ठीक है, कर्ता का मैंने बताया है आपको। इनके अंदर होता है से का प्रयोग। करण, कर्म, अपादान और कर्ता, इन चार के अंदर हम से का प्रयोग कर सकते हैं। आप से को देखकर सिर्फ अपादान और करण ही मत कर देना, कर्ता में भी होता है, कर्म में भी होता है से का प्रयोग। कैसे होता है देखो, इनके एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको। पहला देखो, मोहन बस से, मोहन बस से जयपुर गया। यहाँ पे क्या है? मोहन बस से, बस या यहाँ पे क्या है? बस, साधन। किससे जयपुर गया? साधन से, बस से। तो साधन किस में होता है? करण में। करण में क्या होता है? साधन। तो इस यहाँ पर कौन सा हो गया हमारा? करण कारक। कौन सा कारक हो गया? करण। चलिए इसके सामने लिखा है, ये हो गया हमारा करण। दूसरा एग्जांपल देखो, दादाजी से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। यहाँ पे दादाजी से, यहाँ पे भी से का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था जहां पर भाववाच्य होता है वहां पर कौन सा होता है? कर्ता। तो यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, तीसरा, सीता ने गीता से पूछा। सीता ने गीता से पूछा, यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? कर्म। यहाँ पे भी से का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्म। कर्म मतलब, कर्म की डेफिनेशन क्या होती है? जहां पर क्रिया का, क्रिया द्वारा कर्म किया जाता है। तो सीता ने गीता से पूछा है। ठीक है, सीता ने क्या किया? गीता से पूछा। यहाँ पर क्रिया द्वारा क्या किया गया? कर्म किया गया। तो वहां पर कौन सा होता है? कर्म। अब देखो चौथा, राम घोड़े से गिर गया। यहाँ पे भी से का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? अलग हो रहा है। कौन सा होगा? अपादान। घोड़े से गिर गया, घोड़े से अलग हो गया। तो अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। अपादान में 4-5 चीजें होती है, वो मैं आपको अपादान करवाऊंगी, उससे मैं बताऊंगी। 5 चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अलग होने का भाव हो रहा है। यहाँ पे कौन सा हो गया? अपादान। ये कौन सा हो गया? अपादान। ठीक है, तो ये था हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है? ने से को, तीनों विभक्तियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अपना कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक में क्या होता है? क्रिया, कर्ता का फल जिस काम क्रिया पर, कर्म पर पड़ता है वहां पर क्या होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है, इसमें कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम? विभक्ति इसकी को। ठीक है, को विभक्ति। लेकिन को विभक्ति कर्म के अलावा औरों में भी आती है। किस किस में आती है? कर्ता में अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, संप्रदान में, अधिकरण में, अधिकरण में, और
कर्म में तो आती ही है, ठीक है। कर्ता, संप्रदान और अधिकरण में, इन तीनों में भी को विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे, इनके एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ। देखो, मोहन को दौड़ना चाहिए, मोहन को दौड़ना चाहिए, यहाँ पे को है तो ये कौन सा है, कर्ता, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, सिपाही तुमको पकड़ लेगा, सिपाही तुमको पकड़ लेगा, सिपाही दोबारा क्या किया जाएगा, काम, तो यहाँ पर कौन सा है, कर्म कारक, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो, सीमा पुजारी को फल देती है, फल देती है, तो यहाँ पे भी को का, तो ये कौन सा हो गया, संप्रदान, देने का भाव कहाँ पर होता है, संप्रदान में, संप्रदान में क्या होता है, देने का भाव। उसके बाद चौथा देखो, राधा शाम को आएगी, ठीक है, शाम को, यहाँ पर कौन सा हो गया हमारा, अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, स्थान या समय का बोध होता है, वहां पर कौन सा होता है, अधिकरण कारक। तो ये था हमारा कर्म कारक, इसमें को का प्रयोग होता है, को, इसके अलावा और किस किस में होता है, कर्ता, कर्म, ठीक है, और संप्रदान और अधिकरण में, ठीक है। आगे के अगली वीडियो में करेंगे।